बीरबल और नकलची मंत्री। एक नई और मज़ेदार अकबर बीरबल की कहानी। 6000 शब्दों में। प्रस्तावना। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता के किस्से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। लेकिन जब किसी की बुद्धि बहुत ज्यादा चमकने लगे तो ईर्ष्या भी साथ चलती है। दरबार में कुछ मंत्री ऐसे थे जो बीरबल से जलते थे। वे चाहते थे कि किसी तरह बीरबल की प्रतिष्ठा को कम किया जाए। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर बादशाह सुबह सुबह अपने बाग में टहल रहे थे। तभी उन्हें एक चिट्ठी दी गई। यह चिट्ठी एक छोटे राज्य के राजा की ओर से आई थी, जिसमें लिखा था, बादशाह सलामत, आपके दरबार के बीरबल के किस्से हमने बहुत सुने हैं, पर क्या वह हमारे राज्य आकर हमारी एक पहेली का हल कर सकते हैं? अगर वह सफल होते हैं तो हम आपके ज्ञान और न्याय की सराहना करेंगे, पर यदि असफल होते हैं तो हमें आपके दरबार की प्रतिष्ठा पर संदेह होगा। अकबर यह पढ़कर मुस्कराए, लेकिन थोड़े चिंतित भी हुए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और चिट्ठी दिखाई। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, हुजूर, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अवश्य जाऊंगा और उस राजा की परीक्षा को पार करूंगा। बीरबल की यात्रा और स्वागत। बीरबल अगले ही दिन उस राज्य की ओर निकल पड़े। वह राज्य बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसके मंत्री थोड़े चालाक और घमंडी थे। असल में यही मंत्री बीरबल से ईर्ष्या रखते थे और चाहते थे कि बीरबल किसी तरह हार जाए। राजा ने बीरबल का भव्य स्वागत किया, पर उनके मन में भी यह देखने की जिज्ञासा थी कि बीरबल सच में कितने बुद्धिमान हैं। पहेली की चुनौती। अगले दिन पूरे दरबार में घोषणा हुई, बीरबल को 3 कठिन चुनौतियां दी जाएंगी। यदि वह तीनों का उत्तर सही देते हैं तो उन्हें विजेता माना जाएगा, पर यदि एक भी उत्तर गलत हुआ तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। बीरबल ने स्वीकृति दी। चुनौती 1। 3 समान दिखने वाले आदमी। दरबार में 3 आदमी लाए गए। तीनों हूबहू एक जैसे कपड़े पहने थे, चेहरा मोहरा भी एक जैसा ही था। राजा ने कहा, इनमें से 2 आम लोग हैं और एक हमारा गुप्त जासूस है, पर जासूस को किसी को पता नहीं चलने देना है कि वह कौन है। बीरबल, बताइए कौन जासूस है? सभी दरबारी बीरबल को घूरने लगे। बीरबल तीनों के पास गए। बिना कुछ पूछे उन्होंने केवल एक काम किया। उन्होंने तीनों को धीरे से कान में कहा, राजा ने कहा है कि जासूस को अभी के अभी छुप जाना है। पहला व्यक्ति चौंका और मुस्कराया। दूसरा व्यक्ति घबरा गया। तीसरा व्यक्ति बिना कुछ बोले चुपचाप पीछे की ओर चला गया और पर्दे के पीछे छिप गया। बीरबल बोले, महाराज, तीसरा व्यक्ति ही आपका जासूस है, क्योंकि आदेश सुनते ही उसने बिना किसी प्रतिक्रिया के कार्य किया। यही सच्चे जासूस की पहचान है। राजा मुस्कराए और तालियां बज उठीं। चुनौती 2। नकली मोहर। राजा ने बीरबल को 10 मोहरें दीं और कहा, इनमें से एक मोहर नकली है, पर देखने में हूबहू असली जैसी है। बिना कोई रासायनिक जांच के इसे पहचानिए। बीरबल ने मोहरें हाथ में लीं और कुछ देर तक तौलते रहे। फिर उन्होंने सभी को एक एक करके जमीन पर गिराया। 9 मोहरें ठोस आवाज करतीं, पर एक में हल्की सी खोखली आवाज आई। बीरबल ने कहा, यह रही नकली मोहर, क्योंकि असली सोने की मोहर हमेशा ठोस ध्वनि करती है, जबकि नकली में खोखलापन होता है। एक बार फिर दरबार तालियों से गूंज उठा। चुनौती 3। बोलता पेड़। अब तीसरी और आखिरी चुनौती थी सबसे कठिन। राजा ने कहा, हमारे बाग में एक पेड़ है जो बोलता है, पर वह हर किसी से नहीं बोलता। अगर आप सच में चतुर हैं तो उसे बोलने पर मजबूर कर दीजिए। बीरबल मुस्कराए। वह उस पेड़ के पास गए। कुछ देर तक पेड़ को निहारते रहे। फिर उन्होंने जोर से कहा, इस पेड़ में जरूर कोई चाल है। या तो कोई इसके अंदर छुपा है, या फिर इसके आसपास कोई युक्ति छुपाई गई है जिससे आवाज निकलती है। बीरबल ने पेड़ के तने पर धीरे धीरे दस्तक दी और एक जगह सुनते ही बोले, यहाँ पर खोखलापन है। उन्होंने सिपाहियों से कहकर पेड़ को काटवाया और भीतर से एक छोटा कमरा निकला, जहां एक व्यक्ति छिपा बैठा था जो बोलता था। बीरबल बोले,
लीजिए महाराज। बोलता पेड़ नहीं, बल्कि पेड़ में छिपा हुआ आदमी बोलता था। राजा हंस पड़े और बोले, आपने हमारी तीसरी चुनौती भी जीत ली बीरबल। मैं अब समझ गया कि आपकी बुद्धिमत्ता केवल किस्सों में नहीं, सच्चाई में भी है। असली योजना का खुलासा। बीरबल ने बाद में राजा से एकांत में पूछा, महाराज, क्या आप वाकई मेरी परीक्षा लेना चाहते थे या किसी ने आपको भड़काया था? राजा थोड़ा झेंप गए, फिर बोले, सच कहूं तो हमारे मंत्री और दूसरे राज्य के लोग तुम्हारी बुद्धि से ईर्ष्या रखते हैं। उन्होंने ही यह योजना बनाई थी। बीरबल मुस्कराए और बोले, तो अब मैं आपकी आज्ञा से उन्हें भी एक छोटी परीक्षा देना चाहूंगा। राजा ने स्वीकृति दी। बीरबल की उल्टी परीक्षा। बीरबल ने दरबार में सभी ईर्ष्यालु मंत्रियों को बुलाया और कहा, अब मैं आप सबके लिए एक आसान सी चुनौती लाया हूं। दरबार में एक पिंजरे में मोर रखा गया था। वह उड़ गया है। अब आप बताइए कि वह मोर किस दिशा में गया होगा। सभी मंत्री सोच में पड़ गए। एक बोला, उत्तर की ओर, दूसरा, पश्चिम की ओर। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, आप सब गलत है। पिंजरे में रखा मोर उड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पंख कटा दिए गए थे। राजा ठहाके मारकर हंसे। सभी मंत्री शर्मिंदा हो गए। अंत भला तो सब भला। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने एक बार फिर दरबार में उनका मान बढ़ाया। राजा ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और कहा, जो व्यक्ति बिना तलवार चलाए सबसे बड़ी लड़ाई जीत ले, वही असली योद्धा होता है। और इस तरह बीरबल ने न सिर्फ एक और मुश्किल परीक्षा पास की, बल्कि अपने दुश्मनों को भी अपने ज्ञान से पराजित कर दिया। सीख। सच्ची बुद्धिमत्ता न सिर्फ चुनौतियों का सामना करती है, बल्कि उन्हें अवसर में भी बदल देती है। बीरबल और 3 अनोखे इनाम। एक नई, लंबी और मज़ेदार कहानी हिंदी में। भूमिका। अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, बहस और चतुराई के लिए प्रसिद्ध रहा है। बीरबल, जो अपनी बुद्धिमत्ता से हर कठिनाई का हल ढूंढ निकालते थे, अब केवल दरबारियों ही नहीं बल्कि आम जनता के भी चहेते बन चुके थे। लेकिन एक दिन अकबर ने बीरबल को एक ऐसी परीक्षा देने का निर्णय लिया, जिसमें न तो कोई अपराधी था, न ही कोई पहेली, बल्कि कुछ ऐसा जो बीरबल को स्वयं सोचने पर मजबूर कर दे। कहानी की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया, इस बार बीरबल को 3 खास इनाम दिए जाएंगे, लेकिन इन तीनों को पाने के लिए उन्हें 3 ऐसी समस्याओं का हल करना होगा, जो दरबार की मर्यादा, जनता की सेवा और व्यक्तिगत निष्ठा से जुड़ी हों। हर समस्या में एक सच्चाई छुपी होगी और एक झूठ। बीरबल को असली राह खुद चुननी होगी। पूरा दरबार चौंक गया, क्योंकि यह सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि एक मानसिक और नैतिक संघर्ष भी था। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, मैं तैयार हूँ। चलिए देखते हैं, इन 3 इनामों की राह कितनी कठिन है। पहली चुनौती, दरबार की मर्यादा। अकबर ने बीरबल को कहा, दरबार में एक आदमी आया है, जो दावा करता है कि वह राजपरिवार से है। उसके पास एक पुराना दस्तावेज है, जो साबित करता है कि वह हमारे पूर्वजों में से एक का वारिस है। पर वह कहता है कि उसे ताज चाहिए। बीरबल ने उस आदमी को बुलवाया। वह आदमी दिखने में सादा था, लेकिन बात करने में बहुत प्रभावशाली। बीरबल ने उससे पूछा, आपको ताज क्यों चाहिए? आदमी बोला, क्योंकि यह मेरा अधिकार है। मेरे पास प्रमाण है। बीरबल ने दस्तावेज लिया और ध्यान से देखा। वह बहुत पुराना था, लेकिन असली प्रतीत हो रहा था। पर बीरबल को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने उससे फिर सवाल किया, अगर आप राजपरिवार से हैं, तो राजपरिवार की एक परंपरा बताइए जो आज भी निभाई जाती है। आदमी झेम गया और बोला, मैं बहुत समय से राजपरिवार से दूर रहा, मुझे याद नहीं। बीरबल मुस्कराए और बोले, राजा बनने का प्रमाण केवल दस्तावेज नहीं होता, बल्कि संस्कार और व्यवहार भी होता है। और जो अपने इतिहास को ही नहीं जानता, वह भविष्य नहीं बना सकता। अकबर ने ताली बजाई। बीरबल ने दरबार की मर्यादा को बचा लिया। पहला इनाम, स्वर्ण सिंहासन की प्रतिकृति। दूसरी चुनौती,
जनता की सेवा। अगले दिन बीरबल को एक गांव भेजा गया जहां किसान शिकायत कर रहे थे कि उनके खेतों में पानी नहीं आ रहा। वहां पहुंचते ही बीरबल ने देखा कि एक नहर बनी हुई थी, पर पानी खेतों तक नहीं पहुंच रहा था। जब उन्होंने पास के दरोगा से पूछा तो उसने कहा, नहर तो सही है, पर बारिश नहीं हुई इसलिए पानी नहीं आ रहा। बीरबल को कुछ अजीब लगा। उन्होंने खुद खेतों का निरीक्षण किया और नहर की दिशा में चल पड़े। करीब 2 मील दूर उन्हें एक व्यापारी की कोठी दिखी, जिसके बागों में पानी भरपूर था। बीरबल को समझते देर न लगी। उन्होंने खुदाई करवाई और पाया कि नहर को मोड़कर व्यापारी ने अपने बागों की तरफ बहाव कर दिया था। बीरबल ने व्यापारी को दरबार में बुलाया और कहा, राज्य की नहरें राज्य की जनता की संपत्ति होती है। उन्हें निजी लाभ के लिए मोड़ना अपराध है। व्यापारी ने माफी मांगी और तुरंत नहर को सही करवाया गया। गांव में फिर से पानी आने लगा। दूसरा इनाम, जनकल्याण रत्न, राज्य का सर्वोच्च सेवा पुरस्कार। तीसरी चुनौती, व्यक्तिगत निष्ठा। यह सबसे कठिन चुनौती थी। अकबर ने बीरबल से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा रिश्ता अपने गांव के एक पुराने मित्र से टूट गया है। वह अब दरबार में एक छोटे पद पर है। तुम्हें उसे या तो दंड देना होगा या माफ करना होगा, लेकिन इस बार निर्णय भावनाओं से नहीं, न्याय से करना होगा। बीरबल चौंक गए। वह मित्र, रामदास, कभी बीरबल का सबसे करीबी साथी था। लेकिन एक समय में रामदास ने बीरबल के खिलाफ झूठी गवाही दी थी और बीरबल को कुछ समय के लिए दरबार से निष्कासित भी किया गया था। अब रामदास पश्चाताप कर चुका था और साधारण दरबारी बनकर कार्य कर रहा था। बीरबल ने रामदास को बुलवाया। दरबार में सभी की नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल ने कहा, रामदास, क्या तुम्हें अपने उस कार्य पर पश्चाताप है? रामदास ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। उस समय लालच में मैं अंधा हो गया था। बीरबल बोले, राजा वह नहीं होता जो केवल दंड दे, बल्कि वह भी होता है जो सही समय पर माफ कर दे। बीरबल ने रामदास को न तो दंड दिया, न पदोन्नति, बल्कि उसे अवसर दिया कि वह अपनी सेवा से फिर से खुद को साबित करे। तीसरा इनाम, धैर्य पदक, जो केवल एक व्यक्ति को जीवन में एक बार मिलता है। समापन। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुमने बुद्धि से नहीं, दिल और नीयत से इन तीनों परीक्षा को पार किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, बुद्धि केवल तभी सफल होती है जब उसमें सेवा, मर्यादा और इंसानियत की भावना हो। सीख 1। सम्मान केवल सत्ता से नहीं, सेवा से मिलता है। 2। हर समस्या का हल केवल तर्क से नहीं, भावना से भी निकाला जा सकता है। 3। सच्चा नेता वह होता है जो न्याय और क्षमा में संतुलन रखे। बीरबल और भविष्यवाणी का रहस्य। नई कहानी, पूरे विस्तार में हिंदी में। भूमिका। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने यह ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति भविष्य देखकर सच्चा दावा करेगा, उसे राज ज्योतिषी का पद दिया जाएगा और उसे सोने की मोहरों से इनाम मिलेगा। यह घोषणा होते ही पूरे हिंदुस्तान से ज्योतिषी, तांत्रिक, ओझा और भगवाधारी दरबार में उमड़ पड़े। हर कोई अपनी भविष्यवाणी लेकर आया था। लेकिन ये सब देखकर बीरबल मुस्कराए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इनमें से 99% लोग ढोंगी है। कहानी की शुरुआत। दरबार में एक व्यक्ति आया जो बहुत ही तेजवानी और चमत्कारी वेश में था। उसने कहा, महाराज, मैं बता सकता हूँ कि आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है। मैं देख सकता हूँ कि अगले 5 वर्षों में क्या होगा। अकबर थोड़े प्रभावित हुए, लेकिन बीरबल चुपचाप देख रहे थे। उस ज्योतिषी ने कहा, आपके जीवन में एक संकट आने वाला है और वह संकट बहुत बड़ा होगा, लेकिन केवल मैं उसका उपाय बता सकता हूँ। अकबर थोड़ा चिंतित हुए। उन्होंने कहा, क्या उपाय है? ज्योतिषी बोला, एक खास पूजा जो मैं 1001 सोने की मोहरों में करूंगा। बीरबल मुस्कराए। उन्हें समझ में आ गया कि यह व्यक्ति केवल डर दिखाकर धन कमाना चाहता है। बीरबल की परीक्षा। अकबर बोले, ठीक है,
बीरबल तुम्हारा परीक्षण करेगा। यदि तुम बीरबल की तीनों परीक्षाओं में सफल हो गए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना। उन्होंने तलवार की ओर इशारा किया। ज्योतिषी डर गया, लेकिन मान गया। परीक्षा 1, अंधेरे का खेल। बीरबल ने कहा, मैं इस कमरे में 3 वस्तुएं रखूंगा, एक लोहे की, एक लकड़ी की और एक चांदी की। तुम्हें आंखें बंद कर इन तीनों को पहचानना है। तुम कहते हो तुम्हें भविष्य दिखता है, तो वर्तमान भी महसूस कर पाओगे ना? ज्योतिषी ने आंखें बंद कीं, लेकिन तीनों वस्तुएं पहचान नहीं पाया। वह घबरा गया। बीरबल बोले, जो व्यक्ति सामने की चीज को पहचान नहीं सकता, वो भविष्य की बात कैसे करेगा? परीक्षा 2, सही दिन की भविष्यवाणी। बीरबल ने पूछा, बताओ, आज से 7 दिन बाद बारिश होगी या नहीं? ज्योतिषी ने कहा, हाँ, जरूर होगी। बीरबल ने दरबारी हकीम से पूछा कि मौसम कैसा है। हकीम ने कहा, अब गर्मी का मौसम है, बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं। 7 दिन बाद पूरा आसमान साफ था। बादशाह मुस्कराए। परीक्षा 3, जीवन मरण का रहस्य। अब बीरबल ने तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा रखी। उन्होंने 3 आदमियों को दरबार में खड़ा किया। एक वास्तव में बीमार था, एक पूरी तरह स्वस्थ और एक केवल अभिनय कर रहा था। बीरबल ने कहा, बताओ, इनमें से कौन सा व्यक्ति 1 महीने में मर जाएगा? ज्योतिषी कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, बीच वाला मर जाएगा। बीरबल ने घोषणा की, बीच वाला तो मेरा सिपाही है, बिल्कुल स्वस्थ और 1 महीने बाद भी जिंदा रहेगा। लेकिन जो बीमार है, वो शायद न बचे। पर तुम तो भविष्य देखते हो, गलत कैसे हुए? पूरा दरबार हंसी से गूंज गया। ढोंगी की पोल खुली। बीरबल ने बादशाह से कहा, महाराज, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो डर फैलाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। असली ज्ञान वही है जो तर्क और अनुभव से निकले। अकबर ने ज्योतिषी को दंडित किया और बीरबल को सोने की चेन दी। असली मोल, बीरबल की भविष्यवाणी। कुछ दिन बाद अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, तो बीरबल, क्या तुम भी भविष्य देख सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जी हाँ, मैं देख सकता हूं कि अगर आपने न्याय और विवेक से शासन किया तो आपका नाम इतिहास में अमर होगा, और अगर भावनाओं में बहकर ढोंगियों की बातों में आए तो आपकी छवि धूमिल हो जाएगी। अकबर ने बीरबल की बात को दिल से लगा लिया। समाप्ति और सीख। बीरबल की समझदार। बीरबल और भविष्यवाणी का रहस्य। नई कहानी, पूरे विस्तार में हिंदी में। भूमिका। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने यह ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति भविष्य देखकर सच्चा दावा करेगा, उसे राज ज्योतिषी का पद दिया जाएगा और उसे सोने की मोहरों से इनाम मिलेगा। यह घोषणा होते ही पूरे हिंदुस्तान से ज्योतिषी, तांत्रिक, ओझा और भगवाधारी दरबार में उमड़ पड़े। हर कोई अपनी भविष्यवाणी लेकर आया था। लेकिन ये सब देखकर बीरबल मुस्कराए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इनमें से 99% लोग ढोंगी है। कहानी की शुरुआत। दरबार में एक व्यक्ति आया जो बहुत ही तेजवानी और चमत्कारी वेश में था। उसने कहा, महाराज, मैं बता सकता हूं कि आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है। मैं देख सकता हूं कि अगले 5 वर्षों में क्या होगा। अकबर थोड़े प्रभावित हुए, लेकिन बीरबल चुपचाप देख रहे थे। उस ज्योतिषी ने कहा, आपके जीवन में एक संकट आने वाला है, और वह संकट बहुत बड़ा होगा, लेकिन केवल मैं उसका उपाय बता सकता हूं। अकबर थोड़ा चिंतित हुए। उन्होंने कहा, क्या उपाय है? ज्योतिषी बोला, एक खास पूजा, जो मैं 1001 सोने की मोहरों में करूंगा। बीरबल मुस्कराए। उन्हें समझ में आ गया कि यह व्यक्ति केवल डर दिखाकर धन कमाना चाहता है। बीरबल की परीक्षा। अकबर बोले, ठीक है, बीरबल तुम्हारा परीक्षण करेगा। यदि तुम बीरबल की तीनों परीक्षाओं में सफल हो गए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना। उन्होंने तलवार की ओर इशारा किया। ज्योतिषी डर गया, लेकिन मान गया। परीक्षा 1, अंधेरे का खेल। बीरबल ने कहा,
मैं इस कमरे में 3 वस्तुएं रखूंगा, एक लोहे की, एक लकड़ी की और एक चांदी की। तुम्हें आंखें बंद कर इन तीनों को पहचानना है। तुम कहते हो तुम्हें भविष्य दिखता है, तो वर्तमान भी महसूस कर पाओगे ना। ज्योतिषी ने आंखें बंद कीं, लेकिन तीनों वस्तुएं पहचान नहीं पाया। वह घबरा गया। बीरबल बोले, जो व्यक्ति सामने की चीज को पहचान नहीं सकता, वो भविष्य की बात कैसे करेगा। परीक्षा 2, सही दिन की भविष्यवाणी। बीरबल ने पूछा, बताओ, आज से 7 दिन बाद बारिश होगी या नहीं। ज्योतिषी ने कहा, हाँ, जरूर होगी। बीरबल ने दरबारी हकीम से पूछा कि मौसम कैसा है। हकीम ने कहा, अब गर्मी का मौसम है, बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं। 7 दिन बाद पूरा आसमान साफ था। बादशाह मुस्कराए। परीक्षा 3, जीवन मरण का रहस्य। अब बीरबल ने तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा रखी। उन्होंने 3 आदमियों को दरबार में खड़ा किया। एक वास्तव में बीमार था, एक पूरी तरह स्वस्थ और एक केवल अभिनय कर रहा था। बीरबल ने कहा, बताओ, इनमें से कौन सा व्यक्ति 1 महीने में मर जाएगा। ज्योतिषी कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, बीच वाला मर जाएगा। बीरबल ने घोषणा की, बीच वाला तो मेरा सिपाही है, बिल्कुल स्वस्थ और 1 महीने बाद भी जिंदा रहेगा। लेकिन जो बीमार है, वो शायद न बचे। पर तुम तो भविष्य देखते हो, गलत कैसे हुए। पूरा दरबार हंसी से गूंज गया। ढोंगी की पोल खुली। बीरबल ने बादशाह से कहा, महाराज, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो डर फैलाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। असली ज्ञान वही है जो तर्क और अनुभव से निकले। अकबर ने ज्योतिषी को दंडित किया और बीरबल को सोने की चेन दी। असली मोल, बीरबल की भविष्यवाणी। कुछ दिन बाद अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, तो बीरबल, क्या तुम भी भविष्य देख सकते हो। बीरबल मुस्कराए और बोले, जी हाँ, मैं देख सकता हूं कि अगर आपने न्याय और विवेक से शासन किया, तो आपका नाम इतिहास में अमर होगा, और अगर भावनाओं में बहकर ढोंगियों की बातों में आए, तो आपकी छवि धूमिल हो जाएगी। अकबर ने बीरबल की बात को दिल से लगा लिया। समाप्ति और सीख। बीरबल की समझदारी ने एक बार फिर दरबार को बचाया। बादशाह ने ऐलान किया, आज से किसी भी तरह की अंधविश्वास पर आधारित भविष्यवाणी पर तब तक विश्वास नहीं किया जाएगा जब तक वह तर्क और अनुभव से साबित न हो जाए। सीख 1, भविष्य देखना असंभव नहीं, पर उसका दावा करना बिना प्रमाण मूर्खता है। 2, डर दिखाकर लाभ लेने वालों से सावधान रहें। 3, सबसे बड़ी भविष्यवाणी है, अपने कर्म। वो जैसा है, वैसा ही भविष्य रचता है। बीरबल और भविष्यवाणी का रहस्य। अकबर बीरबल की नई कहानी, 6000 शब्दों में विस्तार से। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हर प्रकार की विद्वता और बहसों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ कलाकार, कवि, सेनापति, बुद्धिजीवी और दार्शनिकों का जमावड़ा रहता था। पर इस दरबार की सबसे अनोखी रत्नशक्ति थे राजा बीरबल। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी ऐसी थी कि शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते थे। एक दिन बादशाह अकबर को एक विचित्र विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न ऐसे किसी व्यक्ति को खोजा जाए जो भविष्य देख सकता हो। वो जानना चाहते थे, क्या वाकई भविष्य को देखा जा सकता है। राज दरबार में घोषणा। अकबर ने अगली सुबह दरबार में घोषणा की, हम अपने राज्य में ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो भविष्यवक्ता हो, यानी जो यह बता सके कि क्या होने वाला है। अगर वह सफल होता है तो उसे राज भविष्यवक्ता की उपाधि और 1001 सोने की मोहरें दी जाएंगी। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। अगले ही हफ्ते दिल्ली के चारों दिशाओं से ज्योतिषी, ओझा, तांत्रिक, बाबा और सैकड़ों ढोंगी दरबार में अधमके। हर कोई अपने अपने पंडित्य का दावा कर रहा था। कोई ग्रह नक्षत्र की किताबें लिए था, कोई खंजे पर बैठा मंत्र फूंक रहा था, तो कोई मुट्ठी में राई और नमक लेकर भविष्य बता रहा था। अकबर थोड़ा उलझ गए। इतनी भीड़ देखकर उन्होंने कहा, इनमें से किसे असली माने और किसे नकली। बीरबल, अब तुम्हारी परीक्षा है।
ढोंगी नंबर 1। महान तांत्रिक विश्वबोधि बाबा। एक बाबा दरबार में आया, सिर पर चंदन, गले में हड्डियों की माला, हाथ में त्रिशूल और आंखों में अजीब चमक। उसने ऊंची आवाज में कहा, हे राजन, मैं देख सकता हूँ अगला संकट, मैं सुन सकता हूँ भविष्य की आवाज। बादशाह चौकन्ने हो गए। बाबा ने कहा, 3 दिन बाद आपकी जिंदगी में बड़ा संकट आएगा, अगर मैंने विशेष यज्ञ न किया तो। अकबर थोड़ा चिंतित हुए। बीरबल आगे बढ़े और बोले, बाबा, संकट टालने के लिए क्या चाहिए? बाबा बोला, बस 1001 सोने की मोहरें, थोड़ा दूध, थोड़ा शहद और दरबार से बाहर जंगल में यज्ञ स्थल। बीरबल मुस्कराए, आप भविष्य देखते हैं ना? तो ये बताइए, मैं आज किस रंग की पगड़ी पहनकर आया हूँ? बाबा झेंप गया। लाल रंग की। बीरबल ने पगड़ी निकाली, वह हरे रंग की थी। बीरबल बोले, जो व्यक्ति सामने की चीज भी नहीं देख सकता, वो भविष्य कैसे देखेगा? पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। ढोंगी नंबर 2। शास्त्र विशारद गोविंद भट्ट। अब बारी थी एक और विद्वान की, जो मोटी किताबों का ढेर साथ लाया था। उसने कहा, मुझे खगोल शास्त्र, अंकशास्त्र, तिथि गणना सब आता है। आज का दिन अशुभ है। बीरबल ने पूछा, क्यों अशुभ है? गोविंद भट्ट ने कहा, क्योंकि आज ग्रहों की स्थिति उल्टी है। मंगल राहु के साथ और शनि नीच भंग योग में है। बीरबल ने कहा, क्या आप बता सकते हैं 3 दिन बाद बारिश होगी या नहीं? गोविंद भट्ट ने बिना आकाश देखे जवाब दिया, हाँ होगी। बीरबल ने बगल में बैठे हकीम से कहा, बोलिए हकीम साहब, क्या मौसम में नमी है? हकीम बोले, नहीं, चारों ओर गर्म हवाएं है, अगले 7 दिन बारिश की कोई संभावना नहीं। बीरबल बोले, अगर आप केवल किताबें पढ़कर भविष्य बताना चाहते हैं, तो उसे अनुभव नहीं कहा जाएगा। गोविंद भट्ट चुप हो गया। एक अलग सा व्यक्ति, ज्योतिषी सोमदत्त। अब एक तीसरा आदमी आया, जो न तो बहुत सजधज में था, नहीं ज्यादा बोले। उसने कहा, मैं आपका भविष्य नहीं देख सकता, पर मैं कर्म देख सकता हूँ। जो जैसा कर्म करता है, वैसा फल पाता है। बीरबल मुस्कराए। अब आया कोई सच्चा व्यक्ति। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। बीरबल की 3 परीक्षाएं। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, अब मैं इन ज्योतिषियों की परीक्षा लूंगा। जो तीनों में सफल होगा, वही असली होगा। परीक्षा 1, वस्तु की पहचान। बीरबल ने एक कमरे में 3 वस्तुएं रखीं। एक लोहे की छड़ी, एक चांदी का सिक्का, एक लकड़ी का बेलन। फिर उन्होंने एक एक को अंधेरे में बुलाया और कहा, बिना देखे, छूकर बताओ ये क्या है? ढोंगी बाबा और गोविंद भट्ट पहचान नहीं पाए। सिर्फ सोमदत्त ने सही जवाब दिया। परीक्षा 2, मौसम की भविष्यवाणी। बीरबल ने सभी से कहा, कल सुबह 8 बजे मौसम कैसा रहेगा? बाबा बोला, आंधी आएगी। गोविंद भट्ट बोला, तेज बारिश होगी। सोमदत्त बोला, ठंडी हवा होगी, बादल होंगे, बारिश नहीं होगी। अगले दिन वैसा ही हुआ जैसा सोमदत्त ने कहा। परीक्षा 3, जीवन मरण की गणना। बीरबल ने 3 लोगों को खड़ा किया। एक असली बीमार, जिसे अस्थमा था। एक पूरी तरह स्वस्थ। एक सिर्फ अभिनय कर रहा था। उन्होंने पूछा, इनमें से कौन 2 महीने में नहीं रहेगा? बाबा ने कहा, बीच वाला मर जाएगा। गोविंद ने कहा, पहला मर जाएगा। सोमदत्त ने कहा, बीमारी से मरने वाला भगवान जाने कौन है, पर इंसान की जान का समय कोई नहीं बता सकता। हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन दावा नहीं। बीरबल ने तुरंत कहा, वही असली ज्ञानी है, जो दावा नहीं करता, समझ से चलता है। बीरबल का निर्णय। बीरबल ने बादशाह से कहा, महाराज, सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो भविष्य की डींगे मारे, बल्कि वह है जो वर्तमान को समझे और सही दिशा दिखाए। बादशाह ने सोमदत्त को राजज्ञानी की उपाधि दी, लेकिन भविष्यवक्ता
की उपाधि रद्द कर दी। बीरबल की खुद की भविष्यवाणी। कुछ दिन बाद अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम भविष्य देख सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, हाँ जहाँपनाह, अगर आप न्याय करते रहे, जनता को सम्मान देंगे और झूठे ढोंगियों से बचते रहेंगे, तो एक दिन इतिहास में आपका नाम चमकेगा, और अगर आप बहकावे में आ गए, तो नाम धूल में मिल सकता है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी भविष्यवाणी ही सच्ची निकले। समाप्ति। इस घटना के बाद दरबार में फिर कभी किसी ने मैं भविष्य देखता हूँ कहकर धन नहीं मांगा। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ज्ञान वह नहीं जो डर फैलाए, ज्ञान वह है जो अंधेरे में राह दिखाए। सीख। एक, भविष्य की बातों में नहीं, वर्तमान के कर्म में विश्वास करें। 2, ढोंगियों से सावधान रहें जो डर दिखाकर धन ऐंठते हैं। 3, सबसे सच्ची भविष्यवाणी हमारी मेहनत और नीयत होती है। बीरबल और चोर दरबारी की गूढ़ चाल। नई कहानी हिंदी में, पूरी लंबाई और विस्तार के साथ। भूमिका। अकबर के दरबार में बीरबल का नाम चतुराई का प्रतीक था। उनकी बुद्धि, तर्क और हास्य से भरपूर जवाबों ने न जाने कितनी बार मुसीबतें टालीं। लेकिन जहाँ चतुराई होती है, वहाँ ईर्ष्या भी पनपती है। दरबार में कुछ दरबारी ऐसे थे जिन्हें बीरबल का हर जवाब खटकता था। वे चाहते थे कि बीरबल की जगह वो खुद अकबर के सबसे करीबी बने। उनमें से एक था सलीमुद्दीन, जो कि अपने स्वार्थ और चालाकी के लिए बदनाम था, पर चालें ऐसी बिछाता था कि उसका झूठ पकड़ में नहीं आता। एक दिन उसने बीरबल को हटाने की बड़ी योजना बना डाली। कहानी की शुरुआत। सलीमुद्दीन ने एक दिन बादशाह अकबर से कहा, जहाँपनाह, हमारे खजाने में चोरी हो रही है। हर महीने कुछ न कुछ कम होता जा रहा है, और शक है कि दरबार के ही किसी सदस्य का हाथ है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका पता लगवा सकता हूँ। अकबर चिंतित हो गए। अगर ऐसा है तो बहुत गंभीर मामला है, पर बीरबल को इसकी जांच देनी चाहिए। यही बात सलीमुद्दीन नहीं चाहता था। वो बोला, हुजूर, बीरबल खुद दरबार का हिस्सा है। अगर गलती दरबार में ही किसी की है, तो वह पूरी निष्पक्षता नहीं रख पाएंगे। आप चाहे तो एक अलग तरीके से जांच कर सकते हैं। किसी को इस बात का पता ही न चले कि आप किससे जांच करवा रहे हैं। अकबर थोड़े प्रभावित हुए। उन्होंने योजना बनाई कि अगली रात बीरबल को बिना बताए वह खुद खजाने की निगरानी करेंगे। बीरबल की गुप्त परीक्षा। बीरबल को इस योजना की भनक लग गई, लेकिन उन्होंने चुपचाप रहना ही बेहतर समझा। रात को बादशाह और सलीमुद्दीन ने छुपकर खजाने का दरवाजा देखा। तभी एक परछाई दिखी। कोई दरबार की तरफ से खजाने की ओर जा रहा था। अकबर ने इशारा किया और पहरेदारों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। कपड़ा हटाया गया और सब चौंक गए। वह बीरबल थे। आरोप और अपमान। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बीरबल, आप चोरी कर रहे थे। बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, जहाँपनाह, अगर आप सच जानते होते तो ये सवाल ही न उठता। सलीमुद्दीन बीच में बोल पड़ा, मैंने पहले ही कहा था हुजूर। देखिए क्या निकला। अकबर ने तुरंत फैसला दिया, बीरबल, आप दरबार से 3 सप्ताह के लिए निलंबित किए जाते हैं, जब तक कि आप खुद को निर्दोष साबित न करें। बीरबल का अंत नहीं, नई शुरुआत। बीरबल चुपचाप दरबार छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने पुराने सेवक शेखू को बुलाया और कहा, शेखू, अब वक्त है उस सच्चे चोर को पकड़ने का जो खुद को वफादार कहता है। बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल की चाल, नकली खजाना, असली चोर। बीरबल ने रातों रात एक नकली खजाना बनवाया। उसमें असली सोने की जगह पीतल की चमकदार ईंटें थीं। नकली दस्तावेज, गहने और एक सील जो सिर्फ अकबर जानते थे। फिर उन्होंने अपने गुप्त साथियों के जरिए यह बात फैलवाई कि बीरबल को माफ कर दिया गया है और वो अब खजाने की निगरानी के लिए लौटने वाले हैं। इस खबर को सलीमुद्दीन के पास भी पहुंचने दिया गया। चोर फंसा जाल में। जैसा कि बीरबल ने अनुमान लगाया था,
अगली ही रात नकली खजाने में सेंध लगाई गई। बीरबल ने वहां पहले ही गोपनीय सिपाही छुपा दिए थे। चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया, और वो कोई और नहीं, सलीमुद्दीन था। वह सच्चे खजाने की तलाश में नकली खजाने में घुसा था। जब उसे राजा के सामने लाया गया तो वह चुप था। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने न केवल खुद को निर्दोष साबित किया, बल्कि असली चोर को भी पकड़वाया, बिना तलवार, बिना धमकी, सिर्फ बुद्धि के बल पर। अकबर का पछतावा और पुरस्कार। अकबर ने बीरबल से माफी मांगी। बीरबल, मुझसे भूल हुई कि मैंने तुम पर शक किया। तुम्हारी चतुराई और ईमानदारी को मैं फिर से सलाम करता हूँ। उन्होंने बीरबल को दरबार में फिर से सम्मानित किया और राजनिष्ठ सम्मान का सबसे बड़ा इनाम दिया, जो अब तक किसी को नहीं मिला था। बीरबल की सीख। अंत में बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, दोष किसी पर लगाना आसान है, पर दोष को साबित करना मुश्किल। चतुर वही होता है जो फंसाने नहीं, सच्चाई को पकड़ने में माहिर हो। सीख 1। सच्चाई कभी छुपती नहीं, देर से ही सही सामने आती है। 2 चालाक लोग दूसरों को फंसाते हैं, पर खुद जाल में फंस जाते हैं। 3 बुद्धि, धैर्य और चुपचाप काम का। सीख 1। भविष्य की बातों में नहीं, वर्तमान के कर्म में विश्वास करें। 2 ढोंगियों से सावधान रहें जो डर दिखाकर धन ऐंठते हैं। 3 सबसे सच्ची भविष्यवाणी हमारी मेहनत और नीयत होती है। बीरबल और चोर दरबारी की गूढ़ चाल। नई कहानी हिंदी में, पूरी लंबाई और विस्तार के साथ। भूमिका। अकबर के दरबार में बीरबल का नाम चतुराई का प्रतीक था। उनकी बुद्धि, तर्क और हास्य से भरपूर जवाबों ने न जाने कितनी बार मुसीबतें टालीं। लेकिन जहाँ चतुराई होती है, वहाँ ईर्ष्या भी पनपती है। दरबार में कुछ दरबारी ऐसे थे जिन्हें बीरबल का हर जवाब खटकता था। वे चाहते थे कि बीरबल की जगह वो खुद अकबर के सबसे करीबी बने। उनमें से एक था सलीमुद्दीन, जो कि अपने स्वार्थ और चालाकी के लिए बदनाम था, पर चालें ऐसी बिछाता था कि उसका झूठ पकड़ में नहीं आता। एक दिन उसने बीरबल को हटाने की बड़ी योजना बना डाली। कहानी की शुरुआत। सलीमुद्दीन ने एक दिन बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, हमारे खजाने में चोरी हो रही है। हर महीने कुछ न कुछ कम होता जा रहा है, और शक है कि दरबार के ही किसी सदस्य का हाथ है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका पता लगवा सकता हूँ। अकबर चिंतित हो गए। अगर ऐसा है तो बहुत गंभीर मामला है, पर बीरबल को इसकी जांच देनी चाहिए। यही बात सलीमुद्दीन नहीं चाहता था। वो बोला, हुजूर, बीरबल खुद दरबार का हिस्सा है। अगर गलती दरबार में ही किसी की है, तो वह पूरी निष्पक्षता नहीं रख पाएंगे। आप चाहे तो एक अलग तरीके से जांच कर सकते हैं। किसी को इस बात का पता ही न चले कि आप किससे जांच करवा रहे हैं। अकबर थोड़े प्रभावित हुए। उन्होंने योजना बनाई कि अगली रात बीरबल को बिना बताए वह खुद खजाने की निगरानी करेंगे। बीरबल की गुप्त परीक्षा। बीरबल को इस योजना की भनक लग गई, लेकिन उन्होंने चुपचाप रहना ही बेहतर समझा। रात को बादशाह और सलीमुद्दीन ने छुपकर खजाने का दरवाजा देखा। तभी एक परछाई दिखी। कोई दरबार की तरफ से खजाने की ओर जा रहा था। अकबर ने इशारा किया और पहरेदारों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। कपड़ा हटाया गया और सब चौंक गए। वह बीरबल थे। आरोप और अपमान। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बीरबल, आप चोरी कर रहे थे। बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, अगर आप सच जानते होते तो ये सवाल ही न उठता। सलीमुद्दीन बीच में बोल पड़ा, मैंने पहले ही कहा था हुजूर। देखिए क्या निकला। अकबर ने तुरंत फैसला दिया। बीरबल, आप दरबार से 3 सप्ताह के लिए निलंबित किए जाते हैं, जब तक कि आप खुद को निर्दोष साबित न करें। बीरबल का अंत नहीं, नई शुरुआत। बीरबल चुपचाप दरबार छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने पुराने सेवक शेखू को बुलाया और कहा, शेखू, अब वक्त है उस सच्चे चोर को पकड़ने का जो खुद को वफादार कहता है। बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल की चाल,
नकली खजाना, असली चोर। बीरबल ने रातों रात एक नकली खजाना बनवाया। उसमें असली सोने की जगह पीतल की चमकदार ईंटें थीं, नकली दस्तावेज, गहने और एक सील जो सिर्फ अकबर जानते थे। फिर उन्होंने अपने गुप्त साथियों के जरिए यह बात फैलवाई कि बीरबल को माफ कर दिया गया है और वो अब खजाने की निगरानी के लिए लौटने वाले हैं। इस खबर को सलीमुद्दीन के पास भी पहुंचने दिया गया। चोर फंसा जाल में। जैसा कि बीरबल ने अनुमान लगाया था, अगली ही रात नकली खजाने में सेंध लगाई गई। बीरबल ने वहां पहले ही गोपनीय सिपाही छुपा दिए थे। चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया और वो कोई और नहीं, सलीमुद्दीन था। वह सच्चे खजाने की तलाश में नकली खजाने में घुसा था। जब उसे राजा के सामने लाया गया तो वह चुप था। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने न केवल खुद को निर्दोष साबित किया बल्कि असली चोर को भी पकड़वाया, बिना तलवार, बिना धमकी, सिर्फ बुद्धि के बल पर। अकबर का पछतावा और पुरस्कार। अकबर ने बीरबल से माफी मांगी। बीरबल, मुझसे भूल हुई कि मैंने तुम पर शक किया। तुम्हारी चतुराई और ईमानदारी को मैं फिर से सलाम करता हूँ। उन्होंने बीरबल को दरबार में फिर से सम्मानित किया और राजनिष्ठ सम्मान का सबसे बड़ा इनाम दिया, जो अब तक किसी को नहीं मिला था। बीरबल की सीख। अंत में बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, दोष किसी पर लगाना आसान है, पर दोष को साबित करना मुश्किल। चतुर वही होता है जो फंसाने नहीं, सच्चाई को पकड़ने में माहिर हो। सीख 1। सच्चाई कभी छुपती नहीं, देर से ही सही सामने आती है। 2। चालाक लोग दूसरों को फंसाते हैं, पर खुद जाल में फंस जाते हैं। 3। बुद्धि, धैर्य और चुपचाप काम का। बीरबल और दरबार की साजिश। अकबर बीरबल की कहानी। 6000 वर्ड्स हिंदी में। प्रस्तावना। मुगल दरबार अपने वैभव और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था, और इस दरबार का सबसे चमकता सितारा था बीरबल। उसकी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता ने न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि समस्त राज्य को मंत्रमुग्ध कर दिया था। परंतु जब बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा से दरबार के अन्य मंत्री जलने लगे, तो उन्होंने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जो बीरबल के जीवन को बदल सकती थी। पहला भाग, जलन की चिंगारी। दरबार में बीरबल की प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। हर समस्या का हल, हर उलझन की गांठ, सब कुछ बीरबल सुलझा लेता था। यह बात कुछ दरबारी जैसे राजा टोडरमल, मिर्जा खान और खासकर सेनापति हाशिम खान को खटकने लगी थी। हाशिम खान, गुस्से में, हर बार वही बीरबल, कोई भी काम हो, उसे ही शाबाशी मिलती है। लगता है अब अकबर की नज़रों में बस वही सबसे बुद्धिमान है। टोडरमल, धीरे से, अगर हमें दरबार में अपनी जगह पक्की करनी है, तो बीरबल की जड़ें काटनी होंगी। वे तीनों एक गुप्त योजना बनाने लगे। दूसरा भाग, चाल की शुरुआत। तीनों दरबारियों ने तय किया कि वे बीरबल को एक ऐसे मामले में फंसाएंगे जिसमें वह दोषी सिद्ध हो और उसे दरबार से निकाला जा सके। उन्होंने एक गुप्त खजाने की अफवाह उड़ाई कि किसी पुराने राजमहल के तहखाने में अकूत धन छिपा है। वे जानते थे कि अकबर को ऐतिहासिक चीजों में रुचि है। उन्होंने यह बात अकबर के कान में डाल दी। अकबर, उत्साहित होकर, अगर यह सच है तो राज्य की आमदनी में भारी इजाफा होगा। बीरबल को ही इसकी जांच सौंपनी चाहिए। तीसरा भाग, बीरबल का परीक्षण। बीरबल को आदेश मिला कि वह उस तहखाने की जांच करे जो आगरा से कुछ मील दूर स्थित एक वीरान महल में था। उसे साथ में केवल 2 सैनिक दिए गए और 3 दिन का समय। जब बीरबल महल पहुंचा तो देखा कि वहां कोई खजाना नहीं, बल्कि रास्तों में बिछे जाल और संदिग्ध सुरंगें थीं। वह तुरंत समझ गया कि कोई षड्यंत्र है, पर बीरबल ने हार नहीं मानी। उसने खुद ही उन सुरंगों की जांच की और पाया कि एक रास्ता सीधे यमुना के किनारे एक गुप्त कक्ष में खुलता है। चौथा भाग, जाल में फंसाने की कोशिश। इसी दौरान टोडरमल और हाशिम खान ने एक गुप्त सैनिक दस्ते को उस महल की ओर भेजा और योजना बनाई। जब बीरबल गुप्त कक्ष में पहुंचेगा, हम उसे वहीं बंद करवा देंगे और अकबर से कहेंगे कि वह भाग गया है और खजाना चुराकर खुद ही गायब हो गया। पर बीरबल को यह अंदेशा हो गया था
उसने एक योजना बनाई। 5वां भाग, बीरबल की चालाकी। बीरबल ने एक संदेश अपने भरोसेमंद सेवक गोपाल के जरिए अकबर को भिजवाया जिसमें लिखा था, जहांपनाह, अगर कल दोपहर तक मैं वापस न लौटूं तो समझिए कि साजिश बड़ी है और दुश्मन भीतर ही है। इसके बाद बीरबल ने उस गुप्त सुरंग में प्रवेश किया। जैसे ही वह भीतर गया, बाहर से सैनिकों ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन बीरबल पहले ही एक और गुप्त रास्ता खोज चुका था, जो महल की पिछली दीवार से बाहर निकलता था। 6ठा भाग, बीरबल की वापसी और पर्दाफाश। अगली सुबह दरबार में खबर फैली कि बीरबल फरार हो गया है। हाशिम खान और टोडरमल ने अकबर को बताया कि बीरबल ने खजाना चुराया और भाग गया। अकबर को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दरबारियों के पास बीरबल की वापसी का कोई प्रमाण नहीं था। अकबर, गंभीर होकर, अगर यह सच है तो यह देशद्रोह है, पर मैं बीरबल को यूं नहीं मान सकता। इसी बीच दरबार में शोर मचा। बीरबल अपनी पूरी सजधज में अंदर आया, साथ में गुप्त खजाने की एक छोटी सी मूर्ति और एक नक्शा। बीरबल, मुस्कुराते हुए, जहांपनाह, मुझे विश्वास था कि मेरी गैरहाजिरी में कुछ लोग मुझे गद्दार साबित करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं गुप्त मार्ग से निकला और प्रमाण के साथ लौटा। 7वां भाग, साजिश का खुलासा। बीरबल ने अकबर को वह नक्शा दिखाया जिसमें गुप्त सुरंग का विवरण था और बताया कि कैसे सैनिक पहले से उस सुरंग पर पहरा दे रहे थे। यह बिना दरबार की इजाजत के संभव नहीं था। अकबर को समझते देर न लगी। अकबर, क्रोधित होकर, हाशिम खान, क्या तुमने मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की? हाशिम खान, कांपते हुए, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। अकबर, बीरबल को हटाने की तुम्हारी यह साजिश अब तुम्हें ही हटाएगी। सैनिकों, इन तीनों को बंदी बना लो। 8वां भाग, न्याय और सीख। बीरबल ने अकबर से निवेदन किया कि वे तीनों अपराधी हैं, लेकिन मृत्यु नहीं, उन्हें एक सीख देने का मौका मिलना चाहिए। बीरबल, जहांपनाह, अपराधी को दंड तो दीजिए, पर ऐसा कि वह सुधर जाए और बाकी लोग भी सीख ले। अकबर ने बीरबल की बात मानी और तीनों दरबारियों को राज्य से 1 साल के लिए बाहर निकाल दिया, ताकि वे अपने कर्मों पर विचार कर सकें। समापन। बीरबल की प्रतिष्ठा और दरबार का आदर्श। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि केवल चतुराई ही नहीं, सच्चाई, धैर्य और दूरदृष्टि भी किसी भी संकट से उबार सकती है। दरबार में उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। अकबर, हंसते हुए, बीरबल, तुम न होते तो यह दरबार कभी इतना उज्ज्वल न होता। बीरबल, नम्रता से, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा है। लेकिन याद रखिए, जहां साजिशें हों, वहां न्याय की मशाल जलती रहनी चाहिए। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। जलन और ईर्ष्या किसी का भला नहीं करती। बुद्धि, संयम और विश्वास सबसे बड़ी शक्तियां होती है। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती और न्याय देर से सही, लेकिन होता जरूर है। कहानी का नाम, बीरबल और 100 मन की सजा। अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी। 6000+ वर्ड्स। भूमिका, इंट्रो। अकबर के दरबार में आए दिन कोई न कोई मज़ेदार घटना होती रहती थी, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। इस बार बीरबल को न केवल अपनी चतुराई, बल्कि दया, धैर्य और न्याय का भी परिचय देना पड़ा। एक बार फिर दरबार में आया ऐसा मामला जिसने सभी को हैरान कर दिया, जहां एक गरीब पर 100 मन की सजा ठोंक दी गई। प्रथम भाग, अजीब फरियाद। एक दिन दरबार में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर दर्द और लाचारी साफ दिख रही थी। बूढ़ा व्यक्ति, कांपती आवाज में, जहांपनाह, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं निर्दोष हूँ। मुझे जबरन 100 मन की सजा दी गई है। अकबर चौंक गए। अकबर, हैरानी से, 100 मन की सजा? ये कैसी सजा है? बीरबल, धीरे से मुस्कुराते हुए, महाराज, मामला कुछ पेचीदा लग रहा है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसकी पूरी जांच करूं। अकबर ने हामी भरी और बीरबल ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को अलग ले जाकर उससे पूरी बात जाननी शुरू की। द्वितीय भाग, सजा का रहस्य। बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था रामसुख, जो कि एक साधारण किसान था।
उसने बताया कि उसके गांव के जमींदार ने उसे बेमतलब दोषी ठहराकर ऐसी अजीब सजा दी। 100 मन बोझ ढोओ और गांव भर में चक्कर लगाओ। रामसुख, मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ अपनी फसल में से जमींदार के आदमी को हिस्सा देने से मना किया, क्योंकि मेरी खुद की भी हालत खराब थी। बीरबल को समझ आ गया कि मामला अन्याय का है। तृतीय भाग, गांव की यात्रा। बीरबल ने एक योजना बनाई। वो वेश बदलकर रामसुख के गांव पहुंचा। उसने खुद को एक व्यापारी बताया और गांव में रहना शुरू कर दिया। 2 दिनों में ही उसे पता चल गया कि जमींदार भूपाल सिंह गांव वालों पर जुल्म करता है और झूठी सजाएं देता है ताकि लोग उससे डरें। एक दिन बीरबल ने देखा कि जमींदार अपने आदमी से कह रहा था, भूपाल सिंह, हंसते हुए, 100 मन की सजा सुनते ही डर जाता है हर कोई। असली बोझ तो 5 मन का होता है, पर नाम बड़ा डरावना है ना। अब बीरबल को मिल गया सबूत। चतुर्थ भाग, न्याय का नाटक। बीरबल ने एक योजना बनाई। वो वापस दरबार आया और रामसुख को भी साथ लाया। बीरबल अकबर से, जहांपनाह, न्याय तभी होगा जब जमींदार को भी वही 100 मन की सजा भुगतनी पड़े। अकबर, तब तो उसे भी गांव भर में 100 मन बोझ लेकर चक्कर लगाना होगा। अकबर ने जमींदार को दरबार में बुलवाया। जब भूपाल सिंह आया, बीरबल ने दरबार में रखे 100 मन के बोझ की ओर इशारा किया। वह बोझ असल में बीरबल ने बनवाया था, ईंटों और पत्थरों से भरा। बीरबल गंभीर होकर, जिस सजा को तुम मजाक समझते थे, अब वही तुम्हारे लिए हकीकत है। पंचम भाग, दरबार में चमत्कार। जमींदार के होश उड़ गए। वह कांपता हुआ बोला, भूपाल सिंह, गिड़गिड़ाते हुए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की। मैं आगे से किसी गरीब को नहीं सताऊंगा। बीरबल, लेकिन रामसुख को तो तुमने नहीं बख्शा था। अब तुम्हें भी वो भुगतना होगा जो तुमने दूसरों के साथ किया। अकबर गंभीर स्वर में, जब तक यह सजा पूरी नहीं होती, तुम्हारी सारी संपत्ति राज्य के कब्जे में रहेगी। षष्ठ भाग, गांव का बदला रूप। जमींदार को उसी बैलगाड़ी में 100 मन का बोझ लादकर पूरे गांव में चक्कर लगवाया गया। गांव वाले यह देखकर हक्के बक्के रह गए, पर यह बीरबल की योजना का हिस्सा था। सबके सामने न्याय। गांव में परिवर्तन आ गया। अब कोई भी किसान डरता नहीं था। बीरबल ने वहां एक नया पंचायत भवन बनवाया जहां हर किसी की सुनवाई हो सके। सप्तम भाग, बीरबल की बुद्धिमानी की गूंज। जब बीरबल वापस दरबार आया, तो अकबर ने पूरी कहानी सुनी और बहुत खुश हुआ। अकबर हंसते हुए, तुम्हारी सजा भी न्याय है और शिक्षा भी। तुमने एक बोझ को दंड बनाकर हजारों का बोझ हल्का कर दिया। बीरबल मुस्कुराते हुए, जहांपनाह, कभी कभी शब्दों से ज्यादा असर सच्चाई और अनुभव करते हैं। समापन, सीख और प्रेरणा। कभी भी अपने पद और ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। न्याय तब तक अधूरा है जब तक उसमें दया न हो। एक चतुर व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की पीड़ा समझे और उसे दूर करे। मोरल ऑफ द स्टोरी, अन्याय चाहे कितना भी भारी क्यों न हो, सच्चाई की बुद्धि और इंसाफ की ताकत उसके बोझ को भी हरा सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो बताइए अगली कहानी कैसी हो। कहानी का नाम, बीरबल और गुप्त संदेश की गुत्थी। अकबर बीरबल की नई कहानी 6000 प्लस वर्ड्स में। भूमिका, इंट्रो। एक दिन अकबर के दरबार में एक रहस्यमय पत्र आता है। पत्र में लिखा होता है, अगर इस गुत्थी को नहीं सुलझाया गया तो आपकी राजधानी को खतरा है। आपकी सुरक्षा बीरबल की बुद्धिमानी पर निर्भर करती है। सभी दरबारी घबरा जाते हैं। खतरे की आशंका को देखते हुए अकबर तुरंत बीरबल को बुलाते हैं। प्रथम भाग, रहस्यमय पत्र। बीरबल ने पत्र को गौर से देखा। उसमें अक्षरों की जगह संकेत, चित्र और कुछ अनजान चिन्ह बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गुप्त भाषा में लिखा हो। बीरबल धीरे से, जहांपनाह, यह पत्र आम भाषा में नहीं है। यह किसी प्राचीन गुप्त लिपि में लिखा गया है, जिसका प्रयोग अक्सर जासूस और गुप्तचर किया करते हैं। अकबर चिंतित होकर,
तो क्या कोई हमारे राज्य को खतरे में डालने वाला षड्यंत्र कर रहा है? बीरबल, संभावना है, पर जब तक यह गुत्थी पूरी तरह नहीं सुलझती, हम निश्चित नहीं कह सकते। मुझे 3 दिन का समय दीजिए। द्वितीय भाग, गुप्तचर विभाग की मदद। बीरबल ने राज्य के गुप्तचर प्रमुख अब्दुल रहीम को बुलवाया। बीरबल, क्या तुम्हें यह लिपि पहचानी लगती है? रहीम, गंभीर होकर, हाँ बीरबल जी, यह कालखंड लिपि है, एक लुप्त हो चुकी भाषा जिसे पुराने समय में धोखेबाज व्यापारी और तस्कर इस्तेमाल करते थे। इसका अंतिम उपयोग 30 साल पहले दर्ज किया गया था। अब मामला और भी गंभीर हो गया। बीरबल ने तय किया कि वो खुद इस गुत्थी को सुलझाएंगे। तृतीय भाग, संकेतों का अनुवाद। बीरबल ने अपने कक्ष में बैठकर एक एक चिन्ह का अनुवाद करना शुरू किया। 3 घंटों की मेहनत के बाद वह कुछ शब्द निकाल पाया। काली छाया, तीसरी रात, राजमहल के नीचे। बीरबल, सोचते हुए, काली छाया, क्या कोई संगठन है? और तीसरी रात, मतलब यह घटना अगले 3 दिनों में होने वाली है। उसे यकीन हो गया कि कोई राजमहल की गुप्त सुरंग से हमला करने की योजना बना रहा है। चतुर्थ भाग, गुप्त तहखाने की छानबीन। बीरबल को याद आया कि अकबर के किले के नीचे पुराना तहखाना है, जिसका इस्तेमाल वर्षों से नहीं हुआ। वह कुछ सैनिकों को लेकर रात को वहीं गया। जैसे ही बीरबल वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक गुप्त दरवाजा थोड़ी सी खुली हालत में है। अंदर जाकर देखा तो वहां कई हथियार, नक्शे और गुप्त मार्गों के चिन्ह मिले। सैनिक चौंकते हुए, मालिक, यह तो कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है। बीरबल, बिल्कुल, और इसके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है जो महल के अंदर तक पहुंच सकता है। पंचम भाग, शक का दायरा। बीरबल ने पूरी सूची बनाई कि किन-किन लोगों को महल की संरचना और तहखानों की जानकारी है। 1 मंत्री गणेशलाल, 2 राजकवि रघुनंदन, 3 रसोई प्रमुख हरिदास, 4 एक पुराना सेनापति विक्रम सिंह, जो अब सेवानिवृत्त हो चुका है। बीरबल ने सबसे पहले हरिदास से पूछताछ की, फिर राजकवि से मिला। दोनों मासूम लगे, लेकिन जब वह विक्रम सिंह से मिला तो देखा कि उसकी आंखों में डर है। बीरबल, साफ लहजे में, विक्रम सिंह, आप कुछ छुपा रहे हैं। क्या आप बताना चाहेंगे कि आप रात को किले के पास क्यों देखे गए थे? विक्रम सिंह घबरा गया और सारी सच्चाई सामने आ गई। षष्ठ भाग, असली साजिश का खुलासा। विक्रम सिंह, मैंने अपना पूरा जीवन सेवा में गुजार दिया, लेकिन जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो मुझे कोई सम्मान नहीं मिला। मैंने काली छाया नामक एक गुप्त संगठन से मिलकर बदला लेने की योजना बनाई। उसने बताया कि वह लोग तीसरी रात महल की गुप्त सुरंग से घुसपैठ करने वाले थे और सभी मुख्य दरबारियों को बंदी बना लेने का इरादा था। बीरबल, लेकिन उस गुप्त पत्र का क्या? वो तो हमारे लिए चेतावनी था। विक्रम सिंह, धीरे से, वो मेरी बेटी ने भेजा था। उसे मेरे इरादों पर शक हो गया था और उसने आपको चेतावनी देने का फैसला किया। सप्तम भाग, बीरबल की योजना। बीरबल ने सारी बात अकबर को बताई और एक योजना बनाई। गुप्त सुरंग के बाहर सैनिक तैनात कर दिए गए। विक्रम सिंह से कहा गया कि वह अपने साथियों को सुरंग में लाए। जैसे ही वे सुरंग में घुसे, सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। अकबर, प्रसन्न होकर, बीरबल, अगर तुम न होते तो शायद हम इस षड्यंत्र का शिकार हो जाते। बीरबल, जहांपनाह, सच्चाई चाहे जितनी भी गहरी सुरंग में छुपी हो, रोशनी उसे ढूंढ ही लेती है। समापन, इनाम और प्रेरणा। अकबर ने बीरबल को राज्य रक्षा चक्र से सम्मानित किया और विक्रम सिंह की बेटी को विशेष रूप से पुरस्कृत किया। कहानी का नाम, बीरबल और 3 बेशकीमती हार की चोरी। अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी, लगभग 6000 शब्दों में। प्रस्तावना, इंट्रो। एक दिन अकबर के दरबार में कोहराम मच गया। शाही महल के राजकोष से 3 बेशकीमती हीरे के हार चोरी हो गए थे। ये हार विदेशी मेहमानों को भेंट में देने के लिए रखे गए थे। चोरी दरबार के अंदर ही किसी ने की थी। अकबर बहुत क्रोधित हुए और आदेश दिया कि अगर 3 दिनों में चोर नहीं पकड़ा गया
तो पूरे राजमहल के नौकरों और कर्मचारियों को सजा दी जाएगी। सभी की नजरें एक ही व्यक्ति की ओर थीं, बीरबल। पहला भाग, चौंकाने वाली चोरी। शाम का समय था, जब दरबार के कोषाध्यक्ष घबराते हुए दौड़े दौड़े अकबर के पास आए। कोषाध्यक्ष हकलाते हुए, जहांपनाह, तीनों हार गायब है। कोठरी के ताले टूटे नहीं, कोई सुराग नहीं, पर हार नहीं है। अकबर गुस्से से, यह कैसे हो सकता है? बिना दरवाजा तोड़े चोरी? क्या कोष रक्षक सो रहा था? बीरबल धीरे से, जहांपनाह, जब चोरी बिना ताले टूटे हो तो समझिए चोर भीतर से ही कोई अपना होता है। मुझे जांच की अनुमति दीजिए। अकबर ने बीरबल को 3 दिन की मोहलत दी। दूसरा भाग, संदिग्ध नौकर। बीरबल ने महल के हर दरबारी, रक्षक, नौकर और दासी से बातचीत शुरू की। उसने पाया कि हार जिस दिन गायब हुए, उस दिन सिर्फ 6 लोग उस कोषागार के पास देखे गए थे। 1 गंगाराम मुख्य दरबारी, 2 रूप सिंह कोष रक्षक, 3 श्यामा महल की सबसे पुरानी दासी, 4 कमल महल का बागबान, 5 मंजू रसोई की प्रमुख, 6 राजकवि चंद्रमोहन। बीरबल को शक हुआ कि चोर इन्हीं में से एक है, लेकिन किसी पर भी सीधा आरोप लगाना कठिन था। तीसरा भाग, बीरबल की योजना। बीरबल ने एक बहुत ही अजीब सी योजना बनाई। उसने उन सभी 6 लोगों को बुलवाया और कहा, बीरबल, आप सब पर चोरी का शक है, लेकिन मैं आपको एक मौका देता हूं खुद को निर्दोष साबित करने का। हर किसी को एक एक लकड़ी दी गई। बीरबल गंभीरता से, ये जादुई लकड़ियां हैं। मैंने इन पर खास मंत्र परवाया है। जो भी चोर होगा, उसकी लकड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी घबरा गए। उन्हें लकड़ी देकर बीरबल ने विदा कर दिया। चौथा भाग, जादुई रात। अगली सुबह बीरबल ने सभी को फिर बुलवाया और उनकी लकड़ियां मंगवाईं। हर किसी की लकड़ी पहले जैसी थी, सिर्फ एक की 1 इंच छोटी थी, गंगाराम मुख्य दरबारी की। बीरबल मुस्कुराया और अकबर की ओर मुड़कर बोला, जहांपनाह, यही है हमारा चोर। अकबर हैरानी से, लेकिन बीरबल, उसकी लकड़ी तो छोटी हुई है, ना कि लंबी। बीरबल, बिल्कुल, क्योंकि वह चोर था और उसने सोचा कि रात भर में लकड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने डरकर रात को अपनी लकड़ी काट दी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन गंगाराम के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। 5वां भाग, सच्चाई का स्वीकार। गंगाराम ने झुककर सारी चोरी कबूल ली। गंगाराम रोते हुए, मैं कर्ज में डूबा था और मुझे लगा कोई पता नहीं चला पाएगा। माफ कर दीजिए बीरबल जी, माफ कर दीजिए जहांपनाह। अकबर गंभीर होकर, गलती मानना अच्छी बात है, लेकिन चोरी की सजा तो मिलेगी ही। गंगाराम को जेल भेज दिया गया और हार वापस लाकर दरबार में रख दिए गए। 6ठा भाग, बीरबल को सम्मान। अकबर ने दरबार में बीरबल की सराहना करते हुए कहा, अकबर, बीरबल, तुम न होते तो यह रेहे से कभी न सुलझता। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि तलवार से भी तेज होती है। बीरबल मुस्कुराते हुए, जहांपनाह, बस मैं सत्य का सेवक हूँ। जब बात राज्य के मान सम्मान की हो, तो चुप रहना पाप होता है। 7वां भाग, शिक्षा और प्रेरणा। इस घटना के बाद पूरे महल में एक बात फैल गई, अगर चोरी की हो, तो बीरबल से बच पाना नामुमकिन है। महल के कर्मचारी और दरबारी अब और भी ईमानदार और अनुशासित हो गए। बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धि, व्यवहारिकता और मनोविज्ञान का मेल हर गुत्थी को सुलझा सकता है, बिना किसी हिंसा के। मोरल ऑफ द स्टोरी, सीख, डर का सामना करने की बजाय सच्चाई का साथ दो। अपराध चाहे जितना भी गुप्त क्यों न हो, बुद्धि से पकड़ा जा सकता है। जो सत्य के मार्ग पर चले, वह कभी हारता नहीं। कहानी का नाम, बीरबल और गूंगे व्यापारी का रहस्य। अकबर बीरबल की नई कहानी 6000+ वर्ड्स में। भूमिका, अकबर का दरबार एक ऐसा स्थान था जहां न्याय, ज्ञान और बुद्धिमत्ता सर्वोपरि थी। लेकिन एक दिन एक अजीब मामला सामने आया। एक गूंगा व्यापारी जो बोल नहीं सकता था,
उसने इशारों में यह बताने की कोशिश की कि किसी ने उसका माल लूट लिया है। पर जब उससे पूछा गया कि लूटा किसने, उसने सिर्फ एक नाम लिखा, बीरबल। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। पहला भाग, अजीब आरोप। बीरबल खुद भी हैरान था कि उसने उस व्यापारी को कभी देखा तक नहीं। अकबर गंभीरता से, बीरबल, यह व्यापारी कहता है कि तुमने उसका माल छीन लिया। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? बीरबल शांत स्वर में, जहांपनाह, मैं ऐसा करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे तो यह भी याद नहीं कि मैंने कभी इस व्यक्ति को देखा हो। अकबर, फिर क्यों यह सिर्फ तुम्हारा नाम लिख रहा है? अगर यह गूंगा है तो इशारों में झूठ भी नहीं बोल सकता। बीरबल के सामने चुनौती खड़ी हो गई थी। अब उसे खुद को निर्दोष सिद्ध करना था। दूसरा भाग, व्यापारी की जांच। बीरबल ने व्यापारी की पूरी जांच पड़ताल करने का निर्णय लिया। उसका नाम था सोहनलाल और वह दूर के राज्य से आया था। वह बहुमूल्य रत्न और मसालों का व्यापारी था। उसका कहना था कि दिल्ली पहुंचने के बाद ही उसके माल की चोरी हो गई। बीरबल ने कुछ सवाल इशारों में पूछे। क्या तुम्हारा माल महल के रास्ते में चोरी हुआ? हाँ। क्या कोई सैनिक तुम्हारे साथ था? नहीं। क्या कोई दरबारी तुम्हें मिला था? हाँ। क्या वह मैं था? हाँ। अब यह और गंभीर हो गया। बीरबल ने खुद सोचा, या तो यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है या इसे भ्रम हुआ है। तीसरा भाग, दृश्य की पुनरावृत्ति। बीरबल ने अकबर से अनुमति ली और महल के सामने वाले बाजार में उस दिन का पूरा दृश्य दोहराने को कहा। सभी को बुलाया गया, सैनिक, रक्षक, बाजार व्यापारी और आम जनता। बीरबल ने एक नकली जुलूस बनाया और सोहनलाल से कहा, इनमें से पहचानो जिसने तुम्हारा माल छीना था। सोहनलाल ने थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। वह था एक घोड़े पर बैठा दरबारी, जिसने लाल पगड़ी पहन रखी थी। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, अब बात साफ हो रही है। चौथा भाग, असली चोर का भेद। बीरबल ने उस व्यक्ति को पकड़वाया और पूछा कि वह कहाँ से आया है। उसने कहा, मैं रतनगढ़ राज्य का राजदूत हूँ और बीरबल की तरह ही वेशभूषा रखता हूँ क्योंकि बीरबल मेरे आदर्श है। अब सच्चाई सामने आने लगी। बीरबल गंभीर होकर, इस व्यक्ति ने बीरबल की तरह कपड़े पहनकर उसकी नकल करते हुए व्यापारी को धोखा दिया और सारा माल चुरा लिया। बीरबल की सूझबूझ का असली इम्तिहान। भाग 1, दरबार में नई चुनौती। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा चहल-पहल से भरा रहता था। बुद्धिजीवी, कलाकार, योद्धा और दरबारी अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे, लेकिन इन सब में सबसे खास नाम था राजा बीरबल। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के चर्चे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों तक में फैले हुए थे। एक दिन अकबर ने दरबार में प्रवेश करते ही ऐलान किया, आज मैं एक ऐसी परीक्षा लेने जा रहा हूं, जिसमें सिर्फ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही उत्तीर्ण हो सकता है। जिसे यह हल मिल जाए, वो न सिर्फ इनाम पाएगा, बल्कि मेरा विशेष सलाहकार भी बनेगा। सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल मुस्कराए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कुछ दिलचस्प होने वाला है। अकबर बोले, मेरे राज्य के किसी गांव से एक विचित्र याचिका आई है। एक किसान दावा करता है कि उसके पास एक बोलने वाला तोता है, जो केवल सत्य बोलता है, और अगर कोई झूठ बोले तो वह तुरंत चिल्ला देता है, झूठ। अब किसान का कहना है कि किसी ने उसका वह तोता चुरा लिया है, और चोर इसी दरबार में मौजूद है। सन्नाटा छा गया। अकबर ने आगे कहा, तो यह बीरबल का काम है कि बिना किसी हिंसा, झूठ या अत्याचार के उस चोर को पकड़े। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, मुझे एक दिन का समय चाहिए, जहां मैं सभी दरबारियों से एक एक करके बात कर सकूं। अनुमति है। अकबर ने सिर हिलाया। और यहीं से शुरू हुआ बीरबल की बुद्धि और चालाकी का असली खेल। भाग 2, बीरबल की योजना। बीरबल ने एक कोठरी तैयार करवाई जिसमें सभी दरबारी एक एक करके बुलाए गए। कोठरी में एक पिंजरा रखा गया था, जिसमें कोई तोता नहीं था। बीरबल ने दरबारियों से कहा,
इस पिंजरे में वही तोता था, लेकिन अब उसे अदृश्य कर दिया गया है। तुममें से जो भी चोर है, जब वह इस पिंजरे के पास जाएगा तो तोता बोलेगा, यही है चोर। अब एक एक करके सभी दरबारी उस पिंजरे के पास गए। कोई तोता बोला नहीं, क्योंकि असल में वहां था ही नहीं। पर बीरबल को तो कुछ और सुनना था, दरबारियों के दिल की धड़कने। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, चोर का नाम मैं जान चुका हूं। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे बीरबल? पिंजरे में तो कुछ था ही नहीं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, मैंने पिंजरे की छड़ों पर बहुत ही महीन कालिख लगाई थी। जो भी निर्दोष था, वह निर्भय होकर पिंजरे को छूकर निकल गया। लेकिन चोर को डर था कि तोता सच न बोल दे, इसलिए उसने पिंजरे को हाथ ही नहीं लगाया। उसके हाथ साफ है, और बाकी सबके हाथों पर हल्की सी कालिख लगी है। बीरबल ने एक दरबारी की ओर इशारा किया, जो बहुत ही घबराया हुआ दिख रहा था और हाथ छिपा रहा था। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर तालियां बजाईं। भाग 3, इनाम और ईर्ष्या। अकबर ने बीरबल को ढेर सारे सोने चांदी और एक कीमती अंगूठी इनाम में दी। परंतु हर दरबार में कुछ ईर्ष्यालु लोग भी होते हैं। उनमें से एक था राजा भूप सिंह। भूप सिंह ने सोचा, अगर मैं बीरबल को दरबार से हटवा दूं, तो मैं राजा का खास बन सकता हूं। एक दिन वह अकबर के पास गया और बोला, जहांपनाह, बीरबल तो हर बात में चालाकी दिखाता है, पर असली बुद्धि तो वह है जो दिल की बात भी पढ़ सके। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? भूप सिंह बोला, जी हाँ, और मैं बीरबल को चुनौती देना चाहता हूं। जो राजा के दिल का विचार सही पहचान ले, वही सच्चा सलाहकार कहलाएगा। अकबर को विचार पसंद आया। उन्होंने दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, मैं अपने मन में एक वस्तु सोच रहा हूं, जो सबसे अनमोल है, जो हर व्यक्ति चाहता है, और जिसके बिना जीवन अधूरा है। बताओ मैं क्या सोच रहा हूं? भूप सिंह कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, सोना। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, आप सोच रहे हैं विश्वास, क्योंकि किसी भी वस्तु से अधिक अनमोल विश्वास होता है, और यह आपके हर फैसले का मूल है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल सही बीरबल। भूप सिंह चुपचाप खड़ा रह गया। भाग 4, विदेशी राजा की चुनौती। अकबर का दरबार हर दिशा में प्रसिद्ध हो गया था, खासतौर पर बीरबल की बुद्धिमत्ता के लिए। यह प्रसिद्धि जब दूर देश ईरान के राजा शाह मुराद तक पहुंची, तो उसने सोचा, आखिर यह बीरबल कितना चतुर हो सकता है। मुझे उसे नीचा दिखाना चाहिए। शाह मुराद ने अकबर को एक शाही दूत भेजा, साथ में 3 बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले सोने के पुतले। चिट्ठी में लिखा था, अगर बीरबल वाकई सबसे बड़ा बुद्धिजीवी है, तो वह यह बताकर दिखाए कि इनमें से सबसे मूल्यवान पुतला कौन सा है और क्यों। अकबर ने बीरबल को बुलाकर चुनौती दी। तीनों पुतले बिल्कुल एक जैसे थे, ऊंचाई, वजन, चमक, सब कुछ। लेकिन बीरबल ने पहले तो उन्हें ध्यान से देखा, फिर दरबारियों से सुई और एक पतली तार मंगवाई। वह पहले पुतले के कान में तार डाली, वह सीधा उसके मुंह से बाहर आ गई। दूसरे में डाली, वह पीठ से बाहर निकली। तीसरे में डाली, तार अंदर गई, लेकिन बाहर कहीं से नहीं निकली। अब बीरबल मुस्कराए और बोले, पहला पुतला है वह व्यक्ति जो सुनी हुई बात को तुरंत दूसरों से कह देता है, किसी रहस्य को नहीं रख सकता। दूसरा है वह जो सुनी बात को पीठ पीछे कहता है, यानी चुगली करता है। लेकिन तीसरा, जिसने सब सुना लेकिन बाहर नहीं निकाला, वही है सबसे मूल्यवान, क्योंकि उसमें विवेक, धैर्य और गोपनीयता है। यही सच्चे बुद्धिमान की पहचान है। दरबार में तालियों की गूंज उठी। अकबर ने बीरबल को एक कीमती मानिक जड़ा हार पहनाया और कहा, बीरबल, तुम सिर्फ मेरे दरबार की शान नहीं,
हिंदुस्तान की असली बुद्धिमत्ता हो। भाग 5 बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा। कुछ महीने बीते। एक दिन अचानक अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को मेरे आदेश की अवहेलना करने के आरोप में देश निकाला दिया जाता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बिना कोई सवाल किए मुस्कराते हुए महल से चले गए। कई दरबारी प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा अब उनकी चाल सफल हो गई। लेकिन असल में यह सब था एक परीक्षा। अकबर को किसी दूत ने बताया था कि बीरबल अब घमंडी हो चला है। उन्होंने सोचा अगर बीरबल सच्चा सेवक है तो बिना विरोध किए जाएगा और लौटेगा तब जब उसे बुलाया जाए। 3 महीने बीते। अकबर ने कई नए सलाहकार आजमाए पर कोई बीरबल जैसा नहीं निकला। अब उन्होंने दरबारियों से कहा, अगर कोई बीरबल को खोजकर वापस लाए तो उसे सोने की मुद्राएं मिलेंगी। कई लोग भेजे गए, कोई सफल नहीं हुआ। फिर एक दिन अकबर को एक चिट्ठी मिली, बिना नाम के, पर लिखा था, जहांपनाह, अगर आप सच्चे राजा हैं और मैं सच्चा सेवक, तो कल सुबह की पहली रोशनी में मैं आपके सिंहासन के नीचे मिलूंगा, वही बीरबल। अकबर हैरान रह गए। अगली सुबह उन्होंने सिंहासन के नीचे खुद झांका और वहां बैठा था बीरबल, बिल्कुल शांत, मुस्कराता हुआ। अकबर ने भावुक होकर कहा, बीरबल, तुम लौट आए। बीरबल बोले, जहांपनाह, राजा कभी गलती नहीं करता और सेवक कभी सवाल नहीं करता, लेकिन जब वक्त बुलाए तो सेवक दौड़कर आता है। अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया और उन्हें दोहरी उपाधि दी, राजबुद्धि सम्राट बीरबल। अंतिम संदेश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि, धैर्य और चुप्पी से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। सच्ची निष्ठा समय के हर तूफान को पार कर जाती है और एक सच्चा राजा अपने सच्चे सलाहकार की कद्र करना जानता है। शीर्षक, रहस्यमय आत्मा और बीरबल की बुद्धिमत्ता। प्रस्तावना, इस बार अकबर ने बीरबल को एक ऐसे गांव में भेजा जहां की जनता भय में जी रही थी। उनका विश्वास था कि हर पूर्णिमा की रात एक आत्मा आकर खेतों से अनाज चुरा लेती है। बीरबल इस रहस्य की तह तक पहुंचे और जो सच्चाई सामने आई वह चौंका देने वाली थी। अध्याय 1, अजीब खबर। एक दिन दरबार में एक किसान दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में भय झलक रहा था। उसने कहा, जहांपनाह, हमारी मदद कीजिए। हमारे गांव चंदनपुर में हर पूर्णिमा को अनाज गायब हो जाता है। लोगों का मानना है कि आत्मा आती है। अकबर ने पहले हंसी में टालने की कोशिश की, पर जब और गांव वालों ने आकर यही बात दोहराई तो उन्होंने बीरबल से कहा, जाओ बीरबल, पता लगाओ कि सच्चाई क्या है। अध्याय 2, बीरबल का आगमन। बीरबल साधारण वस्त्र पहनकर एक साधु के वेश में गांव पहुंचे। उन्होंने खुद को महात्मा बुद्धिवेदी बताया। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और गांव की समस्या बताई। हर कोई डरा हुआ था, खासकर पूर्णिमा के दिन। कुछ ने कहा, हमने रात को सफेद साया देखा जो हवा में उड़ता है। अध्याय 3, निरीक्षण शुरू। बीरबल ने खेतों का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि अनाज बहुत सफाई से गायब होता है, न कोई संघर्ष, न जानवरों के पंजे। यह इंसानी हरकत लग रही थी। उन्होंने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात वे खुद पहरा देंगे। अध्याय 4, रहस्य की पहली झलक। रात को बीरबल ने गांव के 4 युवकों को छिपकर पहरा देने को कहा। खुद वे पैर पर चढ़कर छुप गए। आधी रात को हल्की सफेद रोशनी दिखी। एक लंबा कदकाठी वाला व्यक्ति सफेद चादर ओढ़े खेत में आया और अनाज की बोरियों को उठाकर एक बैलगाड़ी तक पहुंचाने लगा। बीरबल चुप रहे, बस सब देख रहे थे। जैसे ही वह व्यक्ति चला गया, बीरबल ने खेत की मिट्टी में उसके पैरों के निशान और बैलगाड़ी के पहिए के चिन्हों को देखा। अध्याय 5, गांव के भीतर का भेद। अगली सुबह बीरबल ने गांव के सबसे अमीर किसान धनीराम के यहाँ भोजन का अनुरोध किया।
उन्होंने देखा कि उसके पास एक नई बैलगाड़ी थी और उसके नौकर काफी थके हुए लग रहे थे। बीरबल ने खाना खाते हुए कहा, सुना है आत्मा केवल गरीबों के खेतों से अनाज चुराती है, आप तो बहुत भाग्यशाली है। धनीराम मुस्कराया, पर उसके नौकर डर के मारे कांपने लगे। अध्याय 6 जाल बिछाया गया। बीरबल ने गांव के पंचों को इकट्ठा किया और कहा, आज रात आत्मा को पकड़ने का दिन है। हमने खास जड़ी बूटी छिड़की है खेतों में, जिससे आत्मा का शरीर नीला हो जाएगा। यह सुनते ही धनीराम के नौकर भागने लगे। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में सच सामने आया। धनीराम हर पूर्णिमा को नौकरों से खेतों से अनाज चुरवाता था। सफेद चादर ओढ़कर आत्मा का भ्रम पैदा करता था। बैलगाड़ी से रात में अनाज महल के पुराने कुएं के पीछे छुपाया जाता था। अध्याय 7 न्याय और सम्मान। बीरबल ने गांववालों को बुलाकर सच्चाई बताई। सब हैरान थे, लेकिन अब उन्हें आत्मा का भय नहीं रहा। धनीराम को दरबार में लाया गया। अकबर ने उसे दंड स्वरूप सारा अनाज गांववालों को लौटा देने का आदेश दिया और बीरबल की प्रशंसा की। तुमने न केवल एक अपराधी को पकड़ा, बल्कि अंधविश्वास को भी हराया। रहस्यमय आत्मा और बीरबल की बुद्धिमत्ता। प्रस्तावना: इस बार अकबर ने बीरबल को एक ऐसे गांव में भेजा जहां की जनता भय में जी रही थी। उनका विश्वास था कि हर पूर्णिमा की रात एक आत्मा आकर खेतों से अनाज चुरा लेती है। बीरबल इस रहस्य की तह तक पहुंचे और जो सच्चाई सामने आई, वह चौंका देने वाली थी। अध्याय 1 अजीब खबर। एक दिन दरबार में एक किसान दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में भय झलक रहा था। उसने कहा, जहांपनाह, हमारी मदद कीजिए। हमारे गांव चंदनपुर में हर पूर्णिमा को अनाज गायब हो जाता है। लोगों का मानना है कि आत्मा आती है। अकबर ने पहले हंसी में टालने की कोशिश की, पर जब और गांववालों ने आकर यही बात दोहराई, तो उन्होंने बीरबल से कहा, जाओ बीरबल, पता लगाओ कि सच्चाई क्या है। अध्याय 2 बीरबल का आगमन। बीरबल साधारण वस्त्र पहनकर एक साधु के वेश में गांव पहुंचे। उन्होंने खुद को महात्मा बुद्धिवेदी बताया। गांववालों ने उनका स्वागत किया और गांव की समस्या बताई। हर कोई डरा हुआ था, खासकर पूर्णिमा के दिन। कुछ ने कहा, हमने रात को सफेद साया देखा जो हवा में उड़ता है। अध्याय 3 निरीक्षण शुरू। बीरबल ने खेतों का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि अनाज बहुत सफाई से गायब होता है, न कोई संघर्ष, न जानवरों के पंजे। यह इंसानी हरकत लग रही थी। उन्होंने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात वे खुद पहरा देंगे। अध्याय 4 रहस्य की पहली झलक। रात को बीरबल ने गांव के 4 युवकों को छिपकर पहरा देने को कहा। खुद वे पैर पर चढ़कर छुप गए। आधी रात को हल्की सफेद रोशनी दिखी। एक लंबा कदकाठी वाला व्यक्ति सफेद चादर ओढ़े खेत में आया और अनाज की बोरियों को उठाकर एक बैलगाड़ी तक पहुंचाने लगा। बीरबल चुप रहे, बस सब देख रहे थे। जैसे ही वह व्यक्ति चला गया, बीरबल ने खेत की मिट्टी में उसके पैरों के निशान और बैलगाड़ी के पहिए के चिन्हों को देखा। अध्याय 5 गांव के भीतर का भेद। अगली सुबह बीरबल ने गांव के सबसे अमीर किसान धनीराम के यहाँ भोजन का अनुरोध किया। उन्होंने देखा कि उसके पास एक नई बैलगाड़ी थी और उसके नौकर काफी थके हुए लग रहे थे। बीरबल ने खाना खाते हुए कहा, सुना है आत्मा केवल गरीबों के खेतों से अनाज चुराती है, आप तो बहुत भाग्यशाली है। धनीराम मुस्कराया, पर उसके नौकर डर के मारे कांपने लगे। अध्याय 6 जाल बिछाया गया। बीरबल ने गांव के पंचों को इकट्ठा किया और कहा, आज रात आत्मा को पकड़ने का दिन है। हमने खास जड़ी बूटी छिड़की है खेतों में, जिससे आत्मा का शरीर नीला हो जाएगा। यह सुनते ही धनीराम के नौकर भागने लगे। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में सच सामने आया। धनीराम हर पूर्णिमा को नौकरों से खेतों से अनाज चुरवाता था।
सफेद चादर ओढ़कर आत्मा का भ्रम पैदा करता था। बैलगाड़ी से रात में अनाज महल के पुराने कुएं के पीछे छुपाया जाता था। अध्याय 7 न्याय और सम्मान। बीरबल ने गांववालों को बुलाकर सच्चाई बताई। सब हैरान थे, लेकिन अब उन्हें आत्मा का भय नहीं रहा। धनीराम को दरबार में लाया गया। अकबर ने उसे दंड स्वरूप सारा अनाज गांववालों को लौटा देने का आदेश दिया और बीरबल की प्रशंसा की। तुमने न केवल एक अपराधी को पकड़ा, बल्कि अंधविश्वास को भी हराया। अकबर बीरबल की कहानी, चोरी का रहस्य और बीरबल की चतुराई। भाग 1 महल में चोरी की खबर। यह कहानी उस समय की है जब भारत के महान शासक अकबर अपने दरबार में न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थे। अकबर के दरबार में एक दिन अचानक हड़कंप मच गया। महल से कीमती गहने चोरी हो गए थे। सुबह की पहली किरण के साथ यह खबर पूरे महल में फैल गई। महल के लोग डर गए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। अकबर ने अपने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और आदेश दिया, यह चोरी कौन कर गया, हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा। कोई भी इस अपराध को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन खोज के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। भाग 2 बीरबल का संज्ञान। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल न केवल अकबर के सबसे बुद्धिमान मंत्री थे, बल्कि चतुराई में भी किसी से कम नहीं थे। अकबर ने कहा, बीरबल, इस चोरी का रहस्य तुम ही सुलझाओ। हम सब तुम्हारे दिमाग पर भरोसा करते हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इस रहस्य को सुलझा कर दिखाऊंगा। भाग 3 जांच शुरू। बीरबल ने सबसे पहले महल के गहनों के कमरे की जांच की। उन्होंने देखा कि ताला चोरी गया है, लेकिन उसमें कोई हिंसा के निशान नहीं थे। इसका मतलब था कि चोर कोई नौसिखिया नहीं था। उन्होंने महल के सभी दरवाजे, खिड़कियां और सुरंगों की भी तहकीकात की। बीरबल को लगा कि चोर ने सुरंग के रास्ते का इस्तेमाल किया होगा। भाग 4 संदिग्धों की जांच। बीरबल ने महल के सभी नौकरों, सेवकों और अधिकारियों से पूछताछ की। तुम्हें रात में कुछ अजीब दिखा? बीरबल ने एक नौकर से पूछा। नहीं, साहब, मैं तो पूरी रात सोया था, नौकर ने कहा। लेकिन बीरबल के सवालों में कुछ तो था जो छिपा हुआ था। एक एक करके वे सभी लोगों की बातें ध्यान से सुनने लगे। भाग 5 रात में छुपकर पहरा। बीरबल ने तय किया कि वह खुद चोरी के समय महल में छुपकर पहरा देंगे। वह गुप्त रूप से महल के गलियारों में छुप गए। रात के सन्नाटे में अचानक उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दीं। एक परछाई धीरे धीरे महल के बाहर की ओर बढ़ रही थी। बीरबल ने उसकी चाल और हरकतों को ध्यान से देखा। वह परछाई बहुत सावधानी से चल रहा था ताकि कोई उसे देख न पाए। भाग 6 चोर का पीछा। बीरबल ने उस परछाई का पीछा किया। वह परछाई एक गुप्त सुरंग की ओर गई, जो महल के पीछे छिपी हुई थी। बीरबल ने सुरंग के पास छुपकर इंतजार किया। कुछ देर बाद वही आदमी सुरंग के बाहर निकला और उसके हाथ में गहने थे। बीरबल ने चुपचाप उसका पीछा किया। भाग 7 चोर की पहचान। बीरबल को पता चला कि वह आदमी अकबर का भरोसेमंद सलाहकार है, जो गहनों को चोरी करके बाहर बेचने की योजना बना रहा था। बीरबल ने पूरी चतुराई से योजना बनाई कि उसे पकड़ना होगा बिना कोई शक होने। भाग 8 चोर को पकड़ना। अगले दिन बीरबल ने अकबर को पूरी बात बताई। अकबर ने तुरंत उस सलाहकार को दरबार में बुलाया। बीरबल ने सबके सामने चोर के खिलाफ सबूत रखे। अकबर ने कहा, तुमने मेरे विश्वास का दुरुपयोग किया है। इस जुर्म की सजा कड़ी होगी। भाग 9 न्याय। अकबर ने न्याय किया और उस चोर को सख्त सजा दी गई। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण महल फिर से सुरक्षित हो गया। बीरबल और 3 चालाक ठग। भाग 1 दरबार में अजीब फरियाद। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला सामने आया। एक व्यापारी रोते हुए अकबर के पास आया और बोला, महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। 3 लोगों ने खुद को संत कहकर मेरे घर ठहरे और मेरा सारा धन लेकर भाग गए। अकबर ने गुस्से में कहा,
तुमने उन्हें पहचाना नहीं? व्यापारी बोला, नहीं महाराज। वे बड़े ज्ञानी और सरल स्वभाव के लग रहे थे। मैंने उन्हें भोजन दिया, आराम कराया, और उन्होंने कहा कि वे धन को आशीर्वाद देकर बढ़ा देंगे। लेकिन वे सब लेकर भाग गए। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब ये काम तुम्हारा है। ये 3 ठग जहां भी हों, पकड़कर लाओ। भाग 2, बीरबल की पड़ताल। बीरबल ने उस व्यापारी से एक-एक बात पूछी। कपड़े कैसे पहने थे, किस दिशा में गए, क्या कोई खास निशान या भाषा उन्होंने इस्तेमाल की। व्यापारी ने बताया कि एक के सिर पर चोटी थी, दूसरा हमेशा आंखें बंद रखता था और तीसरा बहुत मधुर बोलता था। बीरबल को यकीन हो गया कि ये तीनों कोई मामूली ठग नहीं, बल्कि चालाक अपराधी है। भाग 3, जाल बिछाया गया। बीरबल ने योजना बनाई। एक गांव में घोषणा करवाई गई कि शहर के प्रसिद्ध व्यापारी को ऐसे संत चाहिए जो धन को दोगुना कर सकें। उन्हें महल में सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। बीरबल ने यह अफवाह फैलाने का कारण समझाया। अगर ये ठग अभी भी शहर में है, तो निश्चित रूप से फिर से ठगी करने के लालच में वापस लौटेंगे। भाग 4, ठगों की वापसी। जैसे ही यह बात शहर में फैली, कुछ ही दिनों में 3 साधु जैसे व्यक्ति महल के पास देखे गए। पहला हमेशा ऊंची बात करता, दूसरा आंखें बंद करके शांति का अभिनय करता, और तीसरा बहुत मीठे स्वर में हर किसी से बातें करता। बीरबल ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, यही थे वही ठग। भाग 5, बीरबल का खेल शुरू। बीरबल ने उन्हें महल में बुलाया और कहा, हमारे महाराज अकबर आपके बहुत बड़े भक्त हैं। कृपया हमें धन को आशीर्वाद देकर दोगुना करना सिखाएं। तीनों ठगों ने कहा, हमें एकांत चाहिए, घी, दूध, चंदन और सोने के सिक्के। बीरबल मुस्कराए और बोला, आपको सब मिलेगा। हम आपको पूरा कमरा देंगे। भाग 6, रंगे हाथों पकड़ना। बीरबल ने योजना बनाई, एक गुप्त सुरंग बनवाई जो उस कमरे से जुड़ी थी जहां ठगों को ठहराया गया। जैसे ही रात हुई, ठगों ने सोने के बक्से को खोलना शुरू किया और उन्हें अपने झोले में भरने लगे। बीरबल चुपचाप उस सुरंग से निकलकर अपने सिपाहियों के साथ भीतर घुस गए। तीनों ठग रंगे हाथों पकड़े गए। भाग 7, दरबार में न्याय। अगले दिन तीनों ठगों को दरबार में लाया गया। अकबर ने पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजमहल को भी ठगने की? तीनों ने सिर झुका लिया। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर हम ऐसे ढोंगियों को सबक नहीं सिखाएंगे, तो आम जनता हमेशा उनके जाल में फंसी रहेगी। अकबर ने तीनों को कठोर सजा दी और बीरबल की चतुराई की फिर एक बार प्रशंसा की। भाग 8, अंत और शिक्षा। उस दिन के बाद कोई भी अपने धन को दोगुना कराने के चक्कर में किसी ढोंगी के पास नहीं गया। बीरबल ने सबको सिखाया कि अंधविश्वास में पड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। 3 सवाल। अकबर के नवरत्न दरबार का बीरबल नाम का मंत्री सम्राट अकबर का सबसे अच्छा दोस्त था। राज्य में सभी लोग उसे जानते थे। इससे दूसरे दरबारी मंत्रियों को बड़ी जलन होती थी। वह लंबे समय से निजी सलाहकार बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। बीरबल अकबर के विश्वसनीय निजी सलाहकार थे। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। सभी ईर्ष्यालु मंत्री बहुत परेशान हो गए। बादशाह ने केवल बीरबल की प्रशंसा की। अब मैं इसे और नहीं झेल सकता, विराट नाम के मंत्री ने धीरे से पास वाले मंत्री से कहा और वह मंत्री खड़ा हो गया। उन्होंने बादशाह से बोलने की अनुमति का अनुरोध किया। मंत्री विराट ने, गुस्ताखी के लिए मासी हुजूर, पर मुझे बीरबल के क्षमता पर थोड़ा संदेह है। अगर उनके पास सभी जवाबों का जवाब होता है, तो मैं उनकी छोटी इम्तिहान लेना चाहूंगा। मुझे आशा है कि मेरे पूछे जाने वाले सवालों पर बीरबल जी को कोई ऐतराज नहीं होगा। अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम महान मंत्री विराट जी का संदेह दूर करने के लिए तैयार हो? बीरबल बोला, जी बादशाह, मैं तैयार हूं। मंत्री विराट ने कहा, बीरबल महाशय,
मैं आपको इस प्रतियोगिता में कुल मिलके सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा। अब प्रतियोगिता रखी है, तो मेरे ख्याल से कुछ पुरस्कार भी होना चाहिए। तो क्या मैं पुरस्कार क्या होना चाहिए इसके इस विषय में कुछ सलाह दूं? त्यावर अकबर ने कहा, बेशक विराट महाशय, आप बताए। तब विराट बोला कि जो व्यक्ति इस प्रतियोगिता को जीत लेगा बादशाह उसे ही कल अपना नया निजी सलाहकार घोषित करेंगे। अकबर ने कहा, क्योंकि अभी के मेरे निजी सलाहकार बीरबल है। मैं उनसे पहले पूछना चाहूंगा, क्या आपको विराट जी की शर्त स्वीकार है? बीरबल ने सम्राट से कहा, हुजूर मुझे महाशय विराट जी की शर्त मंजूर है। मंत्री ने कहा, मेरा पहला सवाल है कि आकाश में कुल मिलाके कितने तारे हैं? बीरबल ने अपने एक पहरेदार से दरबार में एक भेड़ लाने के लिए कहा। कुछ देर भेड़ को अदालत में पेश किया गया। बीरबल ने भेड़ की ओर इशारा किया और जवाब दिया, भेड़ के बाल जितने हैं उतने आकाश में तारे हैं। मेरे प्रिय मित्र मंत्री महाशय, यदि चाहे तो भेड़ के बाल गिनकर देख सकते हैं। बीरबल के उत्तर ने सभी दरबारी फूंट फूंट कर हंसने लगे। तब मंत्री ने अपना दूसरा प्रश्न पूछा, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने चुपचाप एक छड़ी उठाई और जमीन पर 2 रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए खींच दीं। फिर उसने एक छड़ी ली और उसे दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदित बिंदु की ओर सूचित किया और बोला, यही पृथ्वी का केंद्र है मंत्रीवर। चाहे तो मंत्री इसे स्वयं माप सकते हैं। विराट ने बीरबल की ओर देखकर मुस्कान देते हुए अपने अगले सवाल की ओर बढ़ा। मंत्री ने कहा, ठीक है, मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। दुनिया में कितने पुरुष और महिलाएं हैं? बीरबल ने जवाब देने से पहले अपना समय लिया और कहा, सटीक संख्या की गिनती करना अभी थोड़ा मुश्किल है। यदि आप जैसे सभी मूर्खों को पृथ्वी से हटा दिया जाता है, तो हमारे पास एक सटीक संख्या होगी। इस तरह बीरबल मंत्री द्वारा दी गई सभी सवालों का निवारण किया। बादशाह ने अकबर बीरबल की बहुत तारीफ की और उसे अपना निजी सलाहकार बनाए रखा। कथा का बोध, आप अपने प्रतिस्पर्धी को कभी भी कम आंकने की भूल मत करना। अगर ऐसा करते हो तो इसका मतलब आप में एक तो अति आत्मविश्वास और आपको प्रतिस्पर्धी के ताकत के बारे में अंदाजा नहीं है। 2 जादुई लाठियां। पुराने दिल्ली के पास नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था। उनका फलता फूलता व्यवसाय था और उन्होंने बहुत पैसा कमाया। वह महंगे सामानों से भरे एक बड़े घर में रहता था। एक दिन वह सुबह उठा और उसने पाया कि उसका घर लूट लिया गया है। इससे व्यापारी बहुत दुखी हुआ। उसने सारा दिन यह सोचकर बिताया कि यह कौन हो सकता है। मेरे नौकरों में से एक हो सकता है, लेकिन कौन? और मैं उसे कैसे खोजूं? व्यापारी को मदद की जरूरत थी, इसलिए वह बीरबल के पास गया और उसे डकैती के बारे में बताया। कृपया मुझे चोर को खोजने में मदद करें, व्यापारी ने निवेदन किया। बीरबल चोर को पकड़ने में मदद करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर गए और सभी नौकरों को एक कमरे में बुला लिया। उन्होंने उनमें से प्रत्येक नौकर से पूछा कि क्या वे घर से कुछ भी चुराते हैं। सभी सेवकों ने उत्तर दिया कि वे कभी भी घर से चोरी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। बीरबल कुछ देर चुप